बधाई है डी बर्थडे। और सबसे पहले जय हिंद। Respected President South Zone Peace Committee K. Joy साहब, General Secretary जैन साहब, Working President रामराजू, नरसिंह गोयल साहब, मुनीर कादरी साहब, बाकी यहाँ पे प्रेजेंट सभी मेंबर्स, रेनू मैडम काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं। हर प्रोग्राम में फ्रंट से लीड करती हुई मैंने खुद फील्ड में इनको देखा है। छत्रीनाका से हमारे रिप्रेजेंटेटिव, बाकी सारे पुलिस स्टेशन, पूरा साउथ जोन एरिया से आने वाले सभी लोगों को पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि 3 बजे का टाइम देने के बाद कुछ अर्जेंट मीटिंग्स, जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल के इवेंट की तैयारियाँ चल रही हैं और देश में जो हालात हैं उनको देखते हुए थोड़ा सिक्योरिटी के बारे में हम लोग कंसर्न हैं, तो काफ़ी सारी तैयारियाँ भी हो रही हैं और आप लोगों से भी आने वाले टाइम में इस बारे में मदद दी जाएगी। आज कुछ लाइनें याद आ रही हैं जो बचपन में लता मंगेशकर का एक गीत है, बट अपनी आज़ादी से हम सब लोगों ने एसोसिएट किया था कि जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक की सांस लड़े वो फिर अपनी जान बिछा दी, संगीत पे चलते माथा हो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग अ ऑफिसर इन अ यूनिफॉर्म फोर्स, मैं खुद पुलिस की वर्दी पहनती हूँ, एक वर्दीधारी ऑफिसर हूँ, तो मैं सल्यूट करती हूँ अपनी इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन नेवी को और उन सभी ऑफिसर्स को और हेड ऑफ दी यूनिट्स को और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि उन्होंने जो ये एनिमी देश ने अटैक किया है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और हिंदुस्तान को कोई आंच ना आए उस बारे में जिस कॉन्फिडेंस से हर प्रेस मीट मैंने फॉलो की है पिछले 2-3 दिन में जो आई है, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब और उनके साथ 2 लेडी ऑफिसर्स, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, ये तीनों ऑफिसर्स जिसमें एक फॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं, एक एयरफोर्स की विंग कमांडर लेडी ऑफिसर सिख हैं बाय रिलीजन और आर्मी से कर्नल सोफिया कुरैशी, शी इज मुस्लिम बाय रिलीजन। तो ये एक कंबाइंड मैसेज जो हमारी कंट्री से जाया है कि यहाँ की औरतें कमज़ोर नहीं हैं, जो कि उन्होंने सोचा था। और जब हम लोग पे पहलगाम में अटैक हुआ था तो सिर्फ औरतों को छोड़ के जो उनके हस्बैंड्स थे, अमीर मेंबर्स थे, उनको मारा गया था। और क्या गया था, जाके बोल दो। तो हमने भी अच्छे से बता दिया और आगे भी जो हमारे लेडी ऑफिसर्स हैं सामने आके प्रेस ब्रीफिंग भी दी है और ये भी बता दिया है कि ये रिलीजन के मामले में अगर हमें कोई गुमराह करने की कोशिश करेगा तो भाई आप गलत सोच रहे हैं, आप बेवकूफ़ हैं। और ये तो कई सालों से हम लोग साउथ जोन में, ओल्ड सिटी में, हैदराबाद में बताते आ रहे हैं कि ऐसे कोई हमें कम्युनल नेचर का कमेंट या हमारे बीच में कोई डिवाइड पैदा नहीं कर सकता है। उसमें आप लोगों का पीस कमेटी का एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। ऑफिसर्स बदलते रहेंगे लेकिन ये पीस कमेटी परमानेंट है यहाँ पे, आप लोग परमानेंट हैं यहाँ पे। आप जो सफ़ेद वर्दीधारी, जैसे कि हमेशा हम लोग कहते हैं, आप लोग भी सफ़ेद वर्दीधारी हैं, तो सलाम वर्दी को, चाहे वो कोई भी वर्दी हो। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि एक बार मेरे साथ सब लोग साथ बोलें, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। तो इसी आगाज़ के साथ मैं कहना चाहूँगी कि एक न्यूज़ भी मालूम पड़ रही है, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने भी प्रेस ब्रीफ दी है। ऐसा जाना जा रहा है कि सीज फायर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और पीस कमेटी मीटिंग अनाउंस हुई और सीज फायर भी सुनने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि युद्ध या वॉर या लड़ाई किसी के लिए भी एक अच्छा मैसेज नहीं है। बहुत जाने जाते हैं जो हमारे सरहद पे सोल्जर्स होते हैं, उनकी फैमिलीज, बच्चे। परसों एक्चुअली जब ये भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसके बाद जो काउंटर अटैक एनिमी नेशन के द्वारा हुआ, उसके बाद मैं बहुत चिंतित थी क्योंकि मेरा भाई लुधियाना में पोस्टेड है, उसकी वाइफ आए और मेरे पेरेंट्स भी उधर रहते हैं। तो लुधियाना ऑल्सो इज वेरी क्लोज टू पाकिस्तान, पंजाब हिमेर है, तो उधर भी लाइट्स ऑफ अनाउंस था। तो सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं इतनी चिंतित हूँ
मतलब मैं अपने परिवार के बारे में चिंतित हूँ क्या जो फ्रंट पे जाके लड़ रहे हैं, जिनके परिवार गांव में हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनकी नई नई शादी हुई है या वाइफ्स हैं, मदर हैं, जिनके ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं। तो जनरली वॉर किसी के लिए भी, किसी भी देश के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं है, बट कभी कभी जब एनिमी नेशन अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है तो उनको मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और सलाम है हमारे देश का, सलाम है हिंदुस्तान को, सलाम है हिंदुस्तानियों को। ये फीलिंग बड़े दिनों से एक्सप्रेस करनी थी, आज अच्छा मौका मिल गया ये एक्सप्रेस करने के लिए। और जो टेंस एनवायरनमेंट था, मुझे मोहित साहब बोले कि मैडम आज बस हम ऑफिसर से बात करेंगे, हम लोग जल्दी बस ऑफिसर को सुनना चाहते हैं। तो मैंने कहा नहीं भैया, आप लोग हैं जो एक थोड़ा सा शेर और शायरी बोल के हमारे दिमाग को लाइट कर देते हैं और एक अच्छा माहौल पैदा हो जाता है। तो इसीलिए हमारे साहब बहुत बढ़िया बोलते हैं, तो मैंने कहा भाई ज़रूर से शायरी करवाइए, बुलवाइए। और साथ ही साथ थैंक यू वेरी मच मेरे सारे नए ऑफिसर्स का साउथ जोन में वेलकम करने के लिए। ऑल द न्यू इंस्पेक्टर्स हैव जॉइंड, देयर एक्सपीरियंस, यहाँ काम कर चुके हैं, माहौल को जानते हैं, आप लोगों के साथ भी इंटरेक्ट कर चुके होंगे और नहीं किए तो आने वाले टाइम में ज़रूर करेंगे। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है उसमें सबसे ज़रूरी होता है जागरूकता। आने वाले कोई भी खतरे को आने से पहले ही, मतलब मिसाइल लॉन्च होना या ड्रोन अटैक होने से पहले ही खतरे को पकड़ लेना, आपके आसपास कौन रह रहा है, क्या गतिविधि, क्या एक्टिविटी हो रही है, कोई एनिमी कंट्री से आने वाला कोई नया व्यक्ति को नहीं आया है, कोई पुराना व्यक्ति को कोई साजिश नहीं कर रहा है। जैसे कि बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के मोहित साहब से कि वो भी स्लीपर सेल तक सोच रहे हैं। तो वो लेवल ऑफ अवेयरनेस, आप लोग भी एक तरीके से हमारी फौज हैं, पीस कमेटीज ऑफ कोर्स, तो लेवल ऑफ अवेयरनेस अगर आप में है तो बहुत ही काबिल तारीफ है। और जैसे कि मुझे साहब ने कहा कि यूथ अभी हमारा 10th के एग्जाम दिया है और उनका ओरिएंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर उनके लिए समर कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स अगर वो ऑर्गेनाइज करें, डेफिनेटली हम लोग उसका पार्ट होंगे। जो भी आप हम लोगों से डायरेक्शन चाहते हैं, हम उनसे इंटरेक्ट करवाना चाहते हैं, हम ज़रूर से करेंगे, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य। हम सब बूढ़े हो जाएंगे 30 साल बाद, तो यही बच्चे जो होंगे आगे आने वाले देश को लीड करेंगे, हैदराबाद को लीड करेंगे, तेलंगाना को लीड करेंगे। तो उनको एक ब्राइट फ्यूचर देना, गाइडेंस देना हमारा काम है। हम भी किसी को देख के सीखे थे, किसी को देख के बड़े हुए थे, तो वो भी इंस्पायर होने चाहिए। हमारे सारे पीस कमेटी मेंबर्स से, हमारे सारे ऑफिसर्स से, तो वी आर देयर जब भी आप लोग ऐसा कोई कार्यक्रम प्लान करते हैं। और आगे आने वाले टाइम में प्रेजेंट सिचुएशन में मैं ये कहने की भी एक्चुअली कहना भी नहीं चाहती हूँ, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं कि कम्युनल नहीं होना, यू नो इट, साउथ जोन नोज इट, ओल्ड सिटी नोज इट, हमारे वहाँ है भाई, हम एकता में अनेकता में एकता है, इसमें बोलने वाली कोई बात नहीं। तो जो बात अंदर जहन में आ चुकी है उसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग सभी को मालूम है कि सब हम एक है, इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या बोलते हैं, जो सामने है उसको क्या कुछ एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। तो हैदराबाद सिटी कम्युनल हार्मनी का, गंगा जमुनी तहसीब का, ओल्ड सिटी हमारे गंगा जमुनी तहसीब का रूट है। और आप लोगों के साथ चलते हुए, आप लोगों के संरक्षण में, सिक्योरिटी में ये हमेशा ऐसे ही बना रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत।